बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज इस प्रोग्राम में हम गुलाम मोहम्मदाबाद CC 141 में मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इस इलाके की महरूमियों पर बात करेंगे। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, जब उन्होंने जो चीज़ें हमें आकर जब हम यहाँ पर पहुँचे उन्होंने बताई, तकलीफ़ दे परेशान कुन थी। ये लोग पानी की निकासी ना होने की वजह से सर पकड़ के बैठे हैं। ये लोग साफ़ सफाई ना होने की वजह से सर पकड़ कर बैठे हैं। ये पार्क्स जो इस वक्त गुलाम मोहम्मदाबाद में तकरीबन 2 के करीब हैं, उन सब जो इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़े हैं और वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा, उस मसले को लेकर ये सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। और उससे बढ़कर जो एक बड़ा मसला कि बेहंगम जो इस वक्त लटकती तारें हैं, जो अगर मामूली से भी शॉर्ट सर्किट का बाइस बनती हैं तो पूरे इलाके की बिजली ट्रिप कर जाती है। पूरे इलाके में इलेक्ट्रिसिटी की जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है वो जो है वो मसाइल में घिर जाता है। उसके साथ साथ जो इस स्टेप बाय स्टेप इश्यूज़ में ये इलाका घिर चुका है, इसी पर हम बातचीत आज के इस प्रोग्राम में करने की कोशिश करेंगे। अहले इलाका के पास जाएंगे, जानेंगे कि जिस तरह मसाइल के अंबार लगे, महकमों ने कितना किरदार अदा किया, मुंतखब नुमाइंदगान का कितना किरदार है। लोग हमारे साथ होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। CC 141 है ये, और जो हालात सूरत हाल गुलाम मोहम्मदाबाद के इस इलाके के हैं, तो तबाही के जिस दहाने पर ये खड़ा है, साफ़ सफाई की हम बात करें, वो जो बेहंगम लटकती तारें हैं उनकी तरफ अगर आया जाए, उसके साथ साथ जो है पार्क के मसले, इन लोगों के लिए इस वक्त जो है वो ये इलाका मसाइल की एक अमाजगाह बन चुका है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ यहाँ के रिहायशी खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों के फिर हल किस तरह मुमकिन है। अगर ये लोग चाह रहे हैं कि इनके पार्क्स नीट एंड क्लीन हो, पार्क साफ़ सुथरे हों, इनके इलाके साफ़ सुथरे हों, पानी के निकासी का एक बेहतर सिस्टम मौजूद हो, तारें जो बेहंगम लटक रही हैं इनका एक बेहतर निज़ाम मौजूद हो, तो किन चीज़ों पर जो है वो इम्प्लीमेंट करें इदारे महकमे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बताइएगा सर। हम तो देख रहे हैं यहाँ पर आने के बाद के पार्क्स हैं तो वो अपनी तबाही का मंजर इस इलाके के पेश कर रहे हैं। जो रास्ते हैं वहाँ पर जो है वो में एक सीवरेज का नाके सिस्टम नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे सर इन सारे हालात पर? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोहतरमा साहब आ गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सफाई करा रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पर ये जो इलाके है ना, हमारे इलाके में ये पार्क है, पार्क का बहुत बुरा हाल है। इसमें कोई सफाई सुथराई नहीं है। इसमें जो तारें जो बिजली की वो बहुत ज़्यादा लटक रही हैं। इसमें जो नाकस बहुत ज़्यादा काम है। ये इंतज़ामिया है वो इसको कर नहीं रही हैगी, बेहतर नहीं कर रही हैगी। इंतज़ामिया महकमे इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। महकमा वाले इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये तारें लटक रही हैं, वो किसी को काम है। ये देखो पार्क कितना खूबसूरत था, पहले था, अब ख़राब हो गया। इसके लिए ये सफाई सुथराई नहीं हो रही होगी। चाहिए पार्क को अच्छी तरह मेंटेन करे। ये हमारे महल्ले में एक ही पार्क है। इस पार्क में जब बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, यहाँ आकर बैठते हैं, बैठ के लिए ये इसके लिए सैर करते हैं। पर इसके लिए आप ये इतनी गंद पड़ा हुआ, इसमें अंदर जाने के लिए जी नहीं करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तो पार्क का आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है। पार्क के साथ साथ जो बुनियादी मसाइल हैं वो आप लोगों के ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इसमें वजह आप क्या समझते हैं कि पार्क का इशू हो, वो गलियों की बात हो, वो सड़कों की बात हो, वो साफ़ सफाई की बात हो, पानी की निकासी की बात? पानी की निकासी नहीं आ रही। ये पानी सड़कों में खड़ा हो जाता है। सीवर जो है वासाल है वो काम नहीं कर रहे हैं सही तरह। वो इसमें पानी सड़कों में आ जाता है सारा उबल के। वो पानी सारा गंदा, सारे मोहल्लेदार नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उनके कपड़े भीग जाते हैं। वो दोबारा फिर वो जाकर आकर कपड़े बदलते हैं, फिर जाकर वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। वासा के सामने ये चीज़ें आप लोगों ने रखी थी, अहले इलाका ने मिलकर उनको ये बातें बताई थी कि भाई अब यहाँ पर तो ये सिचुएशन है, पानी की निकासी नहीं है, हमारे पास साफ़ सफाई का कोई बेहतर सिस्टम मौजूद नहीं है। दो तीन बार इतला दी है, वो आने का नाम ही नहीं लेते हैं। 2-3 दफ़ा आपने इतला दी है, लेकिन इनकी तरफ से कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आपको वैसे कोई उम्मीदें हैं? अब जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं कि भाई हम 12 दफ़ा गए, कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कोई उम्मीदें हैं अब आपको कि मसाइल हल होंगे कभी कभार, आने वाले अदवार में, महीनों में कोई बेहतरी आपके इलाके में होगी? नहीं, इसमें तो ये भी आकर काम करेंगे तो मैं फिर पता चलेगा ना भी आकर काम कर रहे हैं। जब आएंगे तो फिर पता चलेगा ना भी कब ये काम शुरू होगा। बात है कि जब लोग फील्ड में नज़र आएंगे काम करते हुए, या काम होता हुआ दिखेगा, या लोगों के मसाइल हल होंगे, लोग तो तभी यकीन करेंगे कि वाकई काम हो रहे हैं। ख़ास तौर पर पानी की निकासी की बात हो,
पार्क की साफ़ सफाई हो, पार्क्स को मेंटेन करने की बात हो, इस गुलाम अहमदाबाद के इस इलाके को CC 141 को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है, जो बात तकलीफ़ दे है, परेशान कुन है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। हम मोस्टली जगहों पर देखते हैं कि ऐसे इलाकों को जो है वो मेंटेन किया जाता होता है, ऐसे इलाकों को जो है वो वहाँ पर काम हो रहे होते हैं, साफ़ सफाई हो रही होती है, वहाँ पर पानी का एक अच्छा निज़ाम मौजूद होता है, लेकिन इस इलाके को महरूमियों में डबोया जा रहा है। साथ में एक और चीज़ भी मैं ज़ाहिर सी बात है लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि पिछले दिनों से कुछ चंद खबरें गर्म थी कि एक तरफ बल्दियाती इलेक्शंस जो है वो हुकूमत ने कमर कस ली है बल्दियाती इलेक्शन करवाने के हवाले से, तो वो कितने ज़रूरी हैं। इन चीज़ों का भी सवाल का जवाब हम आवाम में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बुनियादी मसाइल ख़त्म करने हैं, अगर हमने पानी के निकासी का निज़ाम बेहतर बनाना है, अगर साफ़ सफाई हमने बेहतर बनानी है, पार्क्स को मेंटेन कर बेहतर करना है, तो इसके लिए एक लोकल नुमाइंदे का इलेक्ट होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एहतिशाम। एहतिशाम, क्या काम करते हैं? मैं कपड़े का कारोबार। अच्छा, कैसे, सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्री है पूरे कपड़े की, तो कैसे को काम कारोबार चल रहे हैं आप लोगों के? अच्छे चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर आगे से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान के हालात वो जो पास्ट ईयर की कुछ पैनिक सिचुएशन थी, हम 2022 को ले लें, 23 को, अब आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें अब आकर बेहतर होना शुरू हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक यू टर्न हो गया। काफ़ी बेहतर हो गई है। अच्छा, अब इलाके के हम इश्यूज़ की तरफ आए ना, अब इलाके के मसाइल की तरफ अब हम आएँ, अब समझते हैं कि कुछ जो है वो बेहतरी अब होना शुरू हो गई है मामलात में। अब इलाके की क्या सूरत हाल है? क्या इलाका भी उन महरूमियों से निकल रहा है? माजी में अगर कुछ बेहतर होता रहा, माजी में इस इलाके में चीज़ें बेहतर थीं, आपको आपकी बुनियादी सहूलियात मिल रही थी, तो क्या अभी बेहतर हैं? क्या अभी चीज़ें ठीक हैं? काफ़ी पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मरीम नवाज़ साहबा जो हैं उन्होंने सुथरा पंजाब का प्रोग्राम जो चलाया, उसमें माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन जो नीचे इदारे में बाकी जो हैं ये लोग, मतलब DC साहिबान और नीचे जो अमला है, जैसे कि सूफी साहब फरमा रहे थे ना कि वासा के रिलेटेड है, दूसरा ये सफाई के कोई निज़ाम के लिए, कोई बेहतरी के लिए ना कोई मतलब वो बंदे कोई अवेलेबल हैं इनके पास ज़्यादा, तो वही स्टाफ है, वही माइनर से मतलब मामला आता है। एक बंदा आता है वो 4 दिन आता नहीं। तो पार्कों का देखें सीटें टूटी हुई हैं, पहले भी 1000 दफ़ा PHA के बारे में हम कह चुके हैं, लेकिन कोई इस तरह मतलब अमल दरामद नहीं हुआ, नज़रअंदाजी ही हुई है। तो बात ये कि अगर बल्दियाती हैं या बाकी चीज़ें तो सब सेपरेट है जी। वज़ीर आला साहब जो हैं उनकी नेकी जो है ना, वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कबूल ना हो। तो देखो वो अपनी तरफ से आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा मुतहरिक हैं, चाह रही हैं कि काम हो, लेकिन नीचे का जो अमला है जो यहाँ पर आकर काम कर रहा है उसका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं रख रहा। जी जी, बस यही बात है ना कि वज़ीर आला साहब तो चाह रही हैं, और लेकिन नीचे जो है अमला, उसमें भी कुछ चंद अफरान हैं जो मतलब इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को। तो कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उनको अल्लाह का शुक्र है कोई ये चीज़ें याद रहती हैं, आवाम का ख्याल रहता है आज दिन। लेकिन कुछ चंद अफसरान हैं ऐसे कि जिस तरह के मतलब वासा के मतलब बताया आपको, या ये सफाई के मतलब है, या पार्क के देखें PHA को चाहिए ना कि सीटें सारी टूटी हुई हैं, यहाँ से सारे इवेंट के वो सब चीज़ें लेते हैं, जुर्माने लेते हैं, पैसे आवाम से लेते हैं, लेकिन उनको सहूलत भी वो देनी चाहिए ना। जो चीज़ें, जो महकमा जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है, जो महकमा जितना जो है वो टैक्सेस ले रहा होता है, मरात दे रहा होता है, बजट ले रहा होता है, इतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अवाम में जाकर उतना फैसिलिटेट भी करे, वो उतना इन लोगों के मसाइल को ख़त्म करने के लिए संजीदा भी हो और उतने मसाइल ख़त्म भी करे। अगर इलाकाई मसाइल में ये लोग उलझे रहेंगे, अगर इलाकाई मसाइल में ये लोग फंसे रहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कभी जो है वो बेहतरी के इम्कानात जो है वो इन लोगों की ज़िंदगियों में आएंगे। बेहतर यही चीज़ें हैं कि इन लोगों को जो है वो एक बेहतर माहौल, एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो फराहम किया जाना चाहिए। एक और भी भाई हमारे साथ इस वक्त खड़े, इनसे भी बातचीत करते हैं। हमने पहले भाइयों से बात की, वो तो कह रहे हैं कि हम इस वक्त देख रहे हैं महकमों की तरफ कि कोई आए, हमारा पुरसान हाल बने, हमारे मसाइल ख़त्म करे। हमारे पार्क उजड़ चुके हैं, हमारे पास सीवरेज का सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाक़िस हो चुका है, तारें ऐसी हैं कि मामूली से भी इधर उधर हो जाए तो खुदा न खास्ता कोई शॉर्ट सर्किट के पास बड़ा नुकसान हो सकता है। ये चीज़ों में इलाका आपका घिर चुका है, क्या कहेंगे इन सारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा बल्दियाती इलेक्शन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बल्दियाती इलेक्शन होता है वहाँ चेयरमैन काउंसलर होते हैं, बड़े अच्छे तरीके के साथ काम होता है। यहाँ सेंट्री वर्कर कम है, इनको चाहिए कि सेंट्री वर्क मुकम्मल करें, पार्कों में माली वगैरह आएँ, क्योंकि पहले हमारे चेयरमैन हैं मलिक अदनान साहब, बड़े अच्छे तरीके के साथ काम करते थे। और आज अकरम फयासलाम साहब यहाँ थे MNA MP के, बड़े अच्छे अंदाज में काम हो रहा था। तो ये बल्दियाती इलेक्शन हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला।
और ये आप ये समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन आपके मसाइल के झंझट में इस वक्त जो आप फंसे हुए हैं आपको निकाल सकते हैं? अगर यहाँ पर होते हैं आप समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हों? जो लोगों को पता नहीं है कहाँ जाना है, तो लोगों ने तो यहाँ ही होना ना, या मलिक अदनान साहब के पास चेयरमैन ये कि यार हमारा काम करवाएं। अगर इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं लोकल गवर्नमेंट के तो वो बेहतर एक अंदाज में जो है वो आवाम तक डिलीवर कर सकते हैं, आप समझते हैं? यही चीज़ जो हम शायद इससे कबल भी रेज़ कर चुके हैं और अब भी इस चीज़ को जो है वो हम आपके सामने लाना चाह रहे हैं कि जो लेजिस्लेटर हैं या लेजिस्लेशन का जो है वो MPs MNAs की ज़िम्मेदारी, उन्होंने कानून बनाना है, उन्होंने लॉ मेकिंग करनी है। आवाम के अगर किसी ने मसाइल हल करने हैं तो वो जो नुमाइंदे इनके मुंतखब होंगे इन्हीं की गले महल्ले से उन्होंने जाकर जो है वो आवाम के मसाइल हल करने हैं। आगे भी हमारे साथ लोग मौजूद होंगे। CC 141 गुलाम मोहम्मदाबाद का ये इलाका है। आगे चलकर और मसाइल जो है उनको हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और जो इस वक्त इश्यूज़ मसाइल में ये लोग घिर चुके हैं हल भी जानने की कोशिश करेंगे, मुंतखब नुमाइंदगान का भी किरदार अदा जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त और हमारे साथ अहले मोहल्ला यहाँ पर गुलाम मोहम्मदाबाद CC 141 के मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे मुमकिन है कि ये लोग अपनी इन मसाइल के जिस चुंगल में फंस चुके हैं वहाँ से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि अमूमन तौर पर जो शख्स रह रहा होता है एक किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह पर, तो उसके लिए बेसिक चीज़, बेसिक एलिमेंट ये है कि उसके पास ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात होना ज़रूरी हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज़ादी हासिल करने के बाद आज तक इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी हम जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं। आज भी इन लोगों के पास अपनी बुनियादी ज़रूरियात मौजूद नहीं हैं। आज भी इन लोगों के पास जो है वो कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है कि एक बेहतर जो है वो पानी की निकासी हो सके, साफ़ सफाई हो सके, पार्स का एक बेहतर निज़ाम मौजूद हो। ये जिस तरह मसाइल बड़े हैं इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा, किन मुश्किलात का आपको इस इलाके में रहते हुए सामना करना पड़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ही करम नवाजी करे, बेबियन माँ बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे इलाके में वो गंदगी बहुत फैल रही है, कोई तो अच्छा नहीं बन रहा, कोई मसाइल नहीं बन रहे, क्योंकि बीबियाँ औरतियाँ सेहत सैल करने वाले खुद आ रहे हैं। साड़ी उम्र भी हम माशाल्लाह 70 साल हो रही है, बहुत अच्छा सैल करने वाली घाह लगा दे वो सब का ख़त्म कर दिया। गंदगी बहुत ज़्यादा, गंदगा पानी जो है यानी गंदा पानी पार्क के अंदर तक आ रहा, गंदा पानी पार्क में आ रहा, जो बदबू आएगी तो बंदे जो अपनी सेहत ठीक करने वाले वो बीमार होकर चल जाते हैं। कोई पूछने खिंचने वाला कोई नहीं है। अब ये होते थे मसाइल बहुत ख़राब हो रहे हैं, जो माड़े बंदे नूं अगे नहीं बढ़न देंगे, जहाँ कोई काम कर रहा होंगे तो अंदर लाइटें कोई नहीं, अंदर रोशनी कोई नहीं, कोई परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ख़त्म कर दी ਉਹਨਾਂ ਨੇ, क्योंकि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਸਭ ख़त्म कर दे। क्योंकि इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐसा बंदा माली ਜਾਂ ਉਹਦੇ इंतजामी है, कोई ऐसा शख्स अभी तक नहीं आया जो को लगे बोलता वा तो ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਸਾਇਲ करने वाले शुरू हो जाते हैं, ਉਹਦੇ खिलाफ हो जाते हैं, ਉਹਦੇ मतलब कई वैरायटियाँ करने शुरू कर देने। तो इस गल उतों पता नीचा होना हूँ जाके तो पार्क की तो पोजीशन देखोगे जिस तरह की खूबसूरती सी इस इलाके की, इस पार्क के नाल बीबियाँ बच्चे सारे जाते सी खुशहाली वास्ते, वो खुशहाली ख़त्म हो गई। ये लोगों ने तुसी लोगों ने करना की खुशहाली जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर आने वाले जो लोग थे वो अब नहीं आ रहे हैं। आपको भी डॉक्टर सजेस्ट करते होंगे कि मॉर्निंग वॉक किया करें, रात को चला फिरा करें, तो क्या ऐसे इन्वायरमेंट है, हम कह सकते हैं कि आप पार्क के अंदर वो जो है चल फिर सकते हैं? हाँ, कोई है जो करने वाले करन, ये करेंगे तो फिर ये जो करने ही नहीं, जो आप बात कर लेंगे वो बात को पूरा नहीं करने चाहते, कोई इसके खिलाफ है, कोई बंदा सेहतवाद के खिलाफ है, जो कोई एक अपना कदम उठाता तो उन्हें पूरा नहीं होने देंगे। निकासी की भी नाकिस सिस्टम मौजूद है। मैं देख रहा हूँ कि निकासी जो पानी की हो रही थी उसका सिस्टम भी बैठ गया। वो भी लोग अब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे तो पानी की निकासी ना होने की वजह से घर गिरने के करीब। ऐसा ही है, जो लोग कई लोग हैं देखो ना, रब का घर है हमारे पास, वो मस्जिद में जाते जब जो पानी खड़ा होगा वो उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, पलीत हो जाएंगे, वो कैसे नमाज अदा करेगा? हाँ जी, और फिर ऐसे जब ढूंढ के गुस्ल करेगा, जब कपड़े पहन के आएगा उन्हें जो मस्जिद का टाइम खत्म हो कि इंसान के लिए सबसे बड़ा फरीज़ा जो है वो नमाज की अदायगी का होता है।
اور جب ایسے حالات ہوں گے کہ جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بھائی گلیوں میں پانی ہے, گزرنے کا راستہ تک موجود نہیں ہے, تو جو نمازی نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ اپنے کپڑے ہی جو ہے وہ صاف نہیں رکھ پائے گا, ناپاک ہو جائیں گے, نماز کی ادائیگی نہیں کر پائے گا. بارش کے دن جب بھی ہوتے ہیں, مونسون کا اگر ایک بھی تگڑا سپیل آ جائے تو یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جو پیچیدگیاں ہیں, جو مشکلات ہیں, وہ 100% جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. آپ بتائیے گا سر, کیا کنڈیشن ہوتی ہے مونسون کی بارشیں آ جائیں, ویسے کوئی ایک آدھ دن بارش آ جائے, موسم خراب ہو جائے, تو کیا سچویشن ہوتی ہے یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بارہ بار ہمارے بلانے پہ آپ آتے ہیں. بارش کا جو پانی آتا ہے نا, تو وہ جگہ جگہ پہ گندگی پھیل جاتی ہے, کیونکہ نکاسی کا جو انتظام ہے وہ بہت یہاں پہ نا کم ہے. اگر زیادہ بارش ہو تو کئی دن نا اکثر جگہ پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے پارک کی. آپ ادھر بارہ بار آئے, ہماری رسائی ہے آپ تک. ہم نے وہ وزٹ کرائے, وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں, لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ حل کیوں نہیں ہو رہے مسئلے؟ آپ لوگ مسائل اپنے بیان کر رہے ہیں, فزیکلی دفتروں میں جا رہے ہیں, تھرو میڈیا پلیٹ فارم اپنے ایشوز جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ جب اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری گلیاں ٹوٹ گئی ہیں, ہمارے پاس سیوریج کا سسٹم موجود نہیں ہے, پارک ہمارے تباہ ہو چکے ہیں, صاف صفائی نہیں ہے, کوئی ہم بھی فیصل آباد میں رہنے والے ہیں, کو ہمیں بنیادی ضروریات تو دیجئے. ایک سمپل بات آپ رکھتے ہیں اور اس کو اتنا بڑی بن جاتی ہے کہ وہ حل نہیں ہوتی. سر PHA کے پاس جائے نا, سب سے پہلے تو وہ 10,000 روپے مانگتے ہیں ایک دن کی بکنگ کا. شادی کی تقریب ہے یا اس کی بکنگ کا ایک دن کا 10,000, دن کا 10,000 روپے لیتے ہیں, اور کام کروانے کے لیے یہاں پہ کوئی بندہ نہیں آتا. صرف یہ کہیں کہ وہ جو ریونیو آپ جنریٹ کر رہے ہیں وہی پارک پہ ہی لگا دیں. سر نہیں لگا رہے, وہ نہیں لگا رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں. پتہ نہیں 12 بار ہم ادھر گئے ہیں PHA میں DG صاحب کے پاس, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہماری پارکوں کا کیا حال ہے. نہ وہاں پہ پانی کا انتظام ہے, نہ وہاں پہ بجلی کا انتظام ہے, نہ وہاں پہ صفائی کا انتظام ہے, نہ وہاں ہماری پارک میں کوئی پودے لگائے جا رہے ہیں. کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی انتظام نہیں ہے. اب جو ہم نیکسٹ بریک کریں گے اس میں ہم آگے پارک میں چل کے آپ کو حالات بھی دکھائیں گے. یہ اس وقت یہ مسائل یا جو لوگ ہیں جو صاف صفائی کے لیے بیٹھے ہیں, کیونکہ جب گلی محلے صاف ستھرے نہیں ہوں گے کیسے جو ہے وہ پھر لوگ اپنے معاملات زندگی لے کر چل سکتے ہیں. جب پارک گلیوں میں پانی کھڑا ہوا ہوگا تو کیسے لوگ جو ہے اپنے معاملات زندگی بہتر انداز سے جو ہے وہ چلا سکیں گے. بزرگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, میں کوشش کروں گا ایک شارٹلی ٹائم ان سے بھی بات کر سکوں. کیسے ہیں سر, ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ, آپ رہنمائی کے لیے آئے ہیں, میں آپ کا بہت مشکور. جو کتنی پریشانی ہے یہ یہاں پر پارک بہت ساری سے کھلونے دل ہی نہیں کر رہا, کھڑے ہونے کو دل ہی یہاں پر نہیں کرتا. ویسے کوئی شے نہیں, کوئی بندوبست نہیں. کوشش بتیرے انتظامیہ کر رہی ہے بھائی, چیئرمین صاحب صحیح ہے, شبیر قاری صاحب ہر ویلے ترے ہی رہتے, کسی ویلے ترے ہی رہتے ہیں, لیکن کوئی آنے کی کوشش نہیں کر رہا. کوئی جو ہے وہ یہاں پر آ کر معاملات دیکھنے کی یا مسائل حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کر رہا. سب سے پہلے انسان یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جس گلی محلے میں رہ رہا ہے کیا وہ نیٹ اینڈ کلین ہے, کیا وہ صاف ستھرا ہے یا نہیں. اس کے ساتھ وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ پانی کی نکاسی کس حد تک ہے, بہتر ہے, ایوریج ہے, یا کس نہج پر وہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن ان چیزوں کو اگر ڈسکرائب کیا جائے, ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے, ساری ہی اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہیں. غلام محمد آباد CC 141 کے حالات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. غلام محمد آباد کے پارک میں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں, جہاں پر اس سے قبل 2 بریکس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ صاف صفائی کی بات ہو تو لوگ اس وقت ایسا سمجھ لیں کہ فرشتے کی تلاش میں جو آ کر ان کے مسائل کو حل کرے. صاف صفائی کی بات ہو, پانی کی نکاسی کی بات ہو, بے ہنگم لٹکتی تاریں جو اس وقت یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہیں, کیونکہ اگر معمولی سا بھی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو ایک بڑی تباہی خدا نخواستہ جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے. اب اس بریک میں ہم پارک کے حالات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ نہ صرف باقی علاقہ تباہی کے دہانے پر پہنچا بنیادی ضروریات کی فراہمی کے حوالے سے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پارک بھی اپنی تباہی کا منظر جو ہے وہ خود ہمیں پیش کرتا نظر آ رہا ہے. اور بھائی ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے سر, یہ پارک برائے اس لیے گئے تھے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے, جو فیملیز آ رہی ہیں وہ چل پھر سکیں, جو بزرگ ہیں وہ یہاں پر بیٹھ سکیں, واک کر سکیں. اب اس کی کیا حال بن چکا ہے غلام محمد آباد کے اس پارک کا؟ سر پارک کا حال تو یہ بن چکا ہے کہ ابھی شادی کے فنکشن وغیرہ جو ہوتے ہیں PHA صرف فیس ریکور کرتا ہے, جو فی منتھ میں 10,000 15,000 ہے, ٹھیک ہے. نہ تو اس کو صفائی کے لیے عملہ آتا ہے کوئی,
ना कोई ऐसी कोई एक्टिविटी है, सिर्फ उन्होंने आके पैसे लेने हैं टेंट के, ठीक है। और ये पार्क की वजह ही ये बनी है अभी कि ख़राब ही इसी वजह से हुआ है कि लोग आते हैं, टेंट लगाते हैं, शादी वगैरह होती है, चले जाते हैं, पैसे PHA रिसीव करता है। यहाँ तो कोई ऐसी एक्टिविटी हुई जाए कि जो महल्लेदार हैं या इधर के कोई फाइल किया जाए कि वो हैंड ओवर अपने ले, PHA इनके आके हैंड ओवर करें कि आज से आप ही इस चीज़ को कवर करेंगे, आप ही पैसे रिकवर करें इस चीज़ के, आप इसको खूबसूरत बनाएं। क्योंकि अमला तो PHA के पास है ही नहीं, जो पहले था वो उन्होंने निकाल दिया। तो हमारी DG साहब से यही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली आके देखें। सिर्फ दफ्तर में बैठ के उन्होंने स्लिपें नहीं देनी कि 10,000 की स्लिपें दें और जाके टेंट लगाएं। इसको ये ना पार्क जितने भी हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई लॉस में नहीं जा रहे हैं, ये उल्टा जो है वो महकमे को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। आप अगर एक रफ फिगर भी उठाएं, स्टैटिस्टिक्स उठाएं, आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी कि पिछले एक महीने में जो है वो कितने यहाँ पर इवेंट्स हुए, कितने यहाँ पर फंक्शंस हुए। या आप सिर्फ शादी ब्याह के जो टाइम होता है, सीज़न होता है, उसी का आप आइडिया लगा लें तो अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो महकमा यहाँ से जनरेट करता है। 50% भी लगा दे तो आप समझते नहीं हालात बेहतर हो जाएंगे। ये देखें, आउट ऑफ सीज़न भी हो ना तो कम से कम कोई 1.5-2 लाख तो रेवेन्यू जाता ही है इस पार्क का, ठीक है। इस पार्क का हो गया, इस यूनियन कौंसिल में 4 पार्क हैं, चारों पार्कों के मिला के 10 से 15 लाख फी PHA को मिल रहा है इस वक्त पार्कों की निस्बत। मगर उसका आउटपुट क्या है? कोई भी नहीं। अपनी मदद आपके तहत कोई बंदा आएगा, वो सफाई करवा देगा, और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। किसी का 10,000 है, किसी का 15,000 है, और ये बड़ा बुरा काम है। ये PHA साहब जो हैं, DG साहब, उनको चाहिए कि ये एक रेवेन्यू जो है वो इकदाम ज़रूर किए जाने चाहिए। हम यहाँ पर सिटिंग प्लान की बात करें, हम यहाँ पर जो ग्रासी प्लॉट हैं उनकी बात करें, वो इस वक्त तबाह हो चुके हैं। एक और भाई भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये क्या देख रहे हैं हालात, हम जो देख रहे हैं वो तो हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ देह हैं। आप जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, रोज़ाना देखते हैं, वो क्या कहेंगे इन चीज़ों पर? जी सर, ये देखें आप के पार्क का क्या हाल हुआ है। यहाँ पे ना कोई सीटिंग है, ना कुछ और है। पार्क के अंदर देखें कूड़ा कैसे जमा हुआ है। सिर्फ वो PHA वाले आते हैं, वो अपनी फ़ीस इकट्ठी करते हैं, इवेंट होता है 10-15 हज़ार लेते हैं तो वो चले जाते हैं। अब पार्क का हाल देखें, बुज़ुर्ग आते हैं, माएँ बहनें आती हैं, उन्होंने वॉक करनी होती है, तो ये पार्क का हाल देखें कि ये पार्क वॉक करने के काबिल है। बच्चों के खेलने की जगह है, वो सामने झूले लगे हुए थे, उनका भी कोई हाल नहीं है। तो इधर कोई भी महकमा कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा। इससे पहले आपने कितनी दफ़ा आए हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, तो लेकिन महकमे वाला कोई भी बंदा नहीं यहाँ पे आ रहा कि कोई भी यहाँ पे तवज्जो करे, कोई भी यहाँ पे काम करवाए। देख रहे हैं क्योंकि हमसे पहले भाई उन्होंने कहा कि हमने बड़े प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं हुए हैं। ये वजह क्या आप समझते हैं इस वक्त? क्या महकमों की नालायकी है, नाअहली है कि वो अवाम उन चीज़ों को बता भी रही है, बारहा बता रही है, लेकिन इसके बावजूद आइडेंटिफिकेशन करने के बावजूद भी वो मसाइल हल नहीं हो रहे? सर ये देखें ना, ये तो सीधी सी बात है कि महकमे की नाअहली है ना। वो सिर्फ अपनी फ़ीस का जब उन्होंने लेनी होती है, कोई वैसे इवेंट हो जाए तो उनको फौरी खबर चली जाती है कि वहाँ पे पैसों के बगैर इवेंट हो रहा है, वो फौरी आगे अपने पैसे रिकवर करते हैं। तो उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई पार्क का भी कोई ध्यान है, कोई उसमें कोई पौधे वगैरह होने चाहिए, कोई सीटिंग होनी चाहिए, इस चीज़ के लिहाज से कोई तवज्जो नहीं है महकमे की। इस तरफ जो है वो महकमा तवज्जो नहीं दे रहा। अगर वहाँ पर इवेंट हो रहा हो तो तब रिकवरी के लिए पहुँच जाएंगे बगैर इतला दिए। जी ऐसे ही है। ये चीज़ है जो इस वक्त हमने आपके सामने रखी है कि अगर इवेंट हो रहा हो तो बग़ैर वहाँ पर जो है इत्तला के वो रिकवरी के लिए फ़ौरन पहुँच जाते हैं। लेकिन वहीं पर जो है वो जो हालात सिचुएशन है वो वाकई यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तकलीफ़ दें हैं। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकमल। क्या करते हो अकमल? हम काम करते हैं, प्रिंटिंग, मेहनत मजदूरी करते हैं आप, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप एक तबका जो ख़ास तौर पर वर्किंग क्लास है, मेहनत मजदूरी करता है, क्या उसके लिए इतना पॉसिबल है कि वो जिस जगह पे रह रहा है उस जगह को नीट एंड क्लीन करने के लिए सफाई वाले को अलग से पैसे दे, पानी की निकासी जो हो कर रहा है उसको अलग से पैसे दे, पार्क की जो देखभाल कर रहा है उसको अलग से पैसे दे, तो क्या उसके लिए ये चीज़ें अफोर्ड करना मुमकिन होती है? नहीं, मज़दूर बंदे के लिए क्या है, कारोबार आगे नहीं चाह रहे, मज़दूर दिहाड़ी नहीं लगती, वैसे ही बैठे उधर जाके अड्डों पे देखे मज़दूर बैठे हुए हैं। और अगर हम शाम को वैसे ही अगर पार्क में आ जाएं तो वैसे ही कूड़ा, क्रिकेट, गंदा, मिट्टी देखे, टेबल टूटे पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं,
اور بچے ہیں کھیلتے ہیں, وہ جھولے ٹوٹ گئے, کوئی چیز نقصان ہو جائے, بچے کے کچھ لگ جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہے. پی ایچ اے ہے وہ فیس لیتا ہے, آتے ہیں شادی کے ایونٹس ہوتے ہیں, یہ وہ بس ویسے ہی پھر سارا ویسے ہی چیزیں پڑی ہیں. صرف انہوں نے پارک جو بنائے ہیں وہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے بنائے ہیں, عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں بنائے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں تو صحیح, آپ ان کو دکھائیں ویڈیو میں, یہ ساری جگہ دکھائیں, ادھر ادھر سارے پتھر پڑے ہیں, کوڑا دیکھیں, درخت وہ خراب ہیں, کوئی چیز مینٹین نہیں ہے. کوئی چیز جو ہے وہ مینٹین نہیں ہے. یہ لوگ صاف صفائی کی بات کریں وہ زیرو, پانی کی نکاسی کی بات کریں وہ صفر, یہاں پر پارک کے حالات کی بات کریں وہ صفر. غلام محمد آباد کا یہ علاقہ CC 141 اس وقت اپنی تباہی کا منظرنامہ جو ہے وہ خود پیش کرتا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اب یہ لوگ اس فرشتے کی جو ہے اب کہہ لیں کہ انتظار میں ہیں, تلاش میں ہیں, جو ان کے مسائل کو ختم کر سکے, جو ان کے مسائل پر لبیک کہہ سکے. یہ جو حالات سچویشن ہے کہ جو سٹنگ پلان ہے وہ مکمل طور پر اس وقت جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. سٹنگ پلان جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. گراسی پلاٹ کی آپ سچویشن حالت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کا جو ہے وہ یہاں پر کوئی گراسی پلاٹ نہیں ہے. اب یہ حالات سچویشن ہے اور یہ چیزیں پھر ساری کوڑا کرکٹ گند اپنی تباہی کا منظرنامہ جو ہے وہ ہمیں خود پیش کرتا ہمیں نظر آ رہا ہے. اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ محکمے نے ان سب چیزوں کو بارہا دیکھنے کے باوجود بھی, ان لوگوں کی فزیکل جا کر اپنی شکایات ان کے سامنے رکھنے کے باوجود بھی چپ سادھ لیے, خاموشی دھار لیے, یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے پریشان کن ہے. وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت غلام محمد آباد کی عوام جو تھی CC 141 کی, ان کے جو مسائل تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. کس طرح پورا علاقہ ہی اس وقت جو ہے وہ بنیادی ضروریات کے حوالے سے, ان کی فراہمی کے حوالے سے جو ہے وہ مسائل میں گھر چکا ہے. انہی چیزوں پر ہم بات کریں گے. ساتھ میں بلدیاتی ادارے, بلدیاتی نمائندگان کتنے ضروری ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے, یہ بھی جانیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ملک عدنان الحق صاحب موجود ہیں, فارمر چیئرمین ہیں CC 141 کے. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ خاص طور پر جو یہ غلام محمد آباد ایک بڑی آبادی پہ پھیلا ہوا یہ ایک علاقہ ہے, بڑی آبادی ہے یہاں پر, یہ محرومیوں میں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر بارہا محکموں کے پاس جانے کے باوجود بھی اگر توجہ نہیں دی گئی محکموں کی طرف سے تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی, اور نظر انداز ہر حکومت میں یہ کیوں ہوا ہے؟ انہی کے جوابات ہم جانیں گے. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. میں جاننا چاہوں گا فرسٹ آف آل کہ ہم ابھی چونکہ عوام سے ہو کر ہی آپ کے پاس آ رہے ہیں, تو لوگ اس وقت اپنی بنیادی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی ایک بہتر سیوریج سسٹم موجود ہے, نہ ان کے پاس کوئی بہتر پارکس کا نظام موجود ہے, نہ ان کے پاس کوئی صاف صفائی کے بہتر حالات ہیں. غلام محمد آباد ایک وسیع آبادی پر پھیلا ہوا یہ علاقہ ہے, کیوں آخر کار اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے City 41 آپ کا مشکور ہوں کہ عوامی مسائل کے اجاگر کے لیے آپ وقت ہمارے ساتھ کوشاں رہتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ غلام محمد آباد جو ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی کالونی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مسائل ہیں اس طرح یہاں پہ جو وسائل نہیں ہیں. اور دیکھیں میں اپنے جو قائد ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب, اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری مقامی قیادت ہے حاجی اکرم انصاری صاحب, محمد رزاق ملک صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ لوگ تو اپنی اپنی جگہ پہ ایک اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن جب کہ آج آ کے اگر میں بھی کہوں کہ میں اپنی سطح پہ محکموں میں جاتا ہوں, معاملات ان کے نوٹس میں لاتا ہوں, آپ آتے ہیں, تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک ڈٹھائی کا عمل نہیں ہے وہ چیزیں اداروں کے اندر بنی ہوئی ہیں. سن بھی کوئی نہیں رہا, اگر سن رہا ہے تو وہ آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر رہا. کوئی صفائی کا ناقص انتظام رہ جاتا ہے تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ آپ کا آج بندہ نہیں آیا. اگر ہمارے پاس کوئی 18 بندے ہیں کم و بیش جو ریٹائر ہو گئے, ان میں سے کچھ چلے گئے ہیں, کوئی اگر فوت ہو گئے ہیں, تو ان کی جگہ پہ نہ تو نئی بھرتی ہوئی ہے. اب بندے دیکھیں, بندوں سے کام ہونا ہے. اگر 18 بندے ہیں ان میں سے 4-5 تو ویسے غیر حاضر رہتے ہیں, کبھی کسی کے ہاں کو مسئلہ ہو گیا, کبھی کسی کے ہاں ہو گیا. جب ہم انسپیکٹر سپروائزر لیول تک ہم جاتے ہیں ان کے پاس, اگر ادرس بھی جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بندے نہیں ہیں.
अगर अगर बंदों की एक शॉर्टेज का मसला है, उसको एक बेहतर फ्रेमवर्क के तहत हल किया जाए तो ये कोई इतनी बड़ा एक इशू नहीं है कि कोई इतना बड़ा कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम कहें कि इस वजह से जो है वो मसाइल में इलाका जो है वो डूबता जा रहा है, घिरता जा रहा है, और उसके पीछे वजह ये है। ख़ास तौर पर जो पानी की निकासी की तरफ अब आया जाए तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि जब भी महकमे के पास जाया जाता है, जब भी वो जाते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि आप चलें जी, हम आ रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं कौन सा दिन होता है, उनकी तरफ से जो है कभी तशरीफ़ आवरी उनकी मुमकिन ही यहाँ पर नहीं होती है। वासा की तरफ से जो काम कारकर्दगी इस इलाके में ख़ास तौर पर आपकी सीसी में दिखाई गई है वो मायूस कुन है। आपने अपने होते उनके सामने ये चीज़ें नहीं रखी, आपने अपनी क़यादत को इंगेज करते हुए उनके सामने ये चीज़ें नहीं रखी कि आकर आप देखें वासा हमारे इलाके में इस वक्त क्या कर रहा है। जी, मैं हिसाब से पहले ये थोड़ा सा आपके बात नोटिस में ला दूं कि देखें हाजी अकरम अंसारी साहब और रज़ाक मलक साहब के जो हमने यहाँ पे अब वासा का तो निज़ाम बहुत बेहतर है हमारा। कभी आप पिछले दिनों में आते थे तो हमारी सड़कें तालाब का मंजर पेश करती थी। यहाँ पे सीवरेज सिस्टम के ऊपर जनाब जो बल्कि हमारी खुशकिस्मती थी कि हाजी अकरम अंसारी और रज़ाक मलक साहब ने बजट खींच के लाए और जो हमारे छोटे छोटे गलियों के जो लाइनें पाए बैठ के थे वो दोबारा हमने चेंज करवाए उसके ऊपर। और फिर इसी तरह पानी का भी काफ़ी हद तक हमने निज़ाम को बेहतर किया है। अब आपको जो वो सीवर के मसाइल थे गली मोहल्लों में पानी का खड़ा होना, अब वो इंशाल्लाह बहुत कदरे बेहतर हैं। और इसके अभी भी है बहुत सारी ऐसी जगह मैं चूँकि देख के यहाँ पर आ रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा अभी भी मैं ये समझता हूँ कि काम करने की ज़रूरत है। बेशक मसाइल हल हुए हैं, बजट्स आए, उसके बाद ये मसाइल सॉल्व हुए, जो आपकी क़यादत है वो लेकर आई, लेकिन अब जो चीज़ें रहती हैं आप समझते नहीं कि उनको भी ठीक किया जाना चाहिए? जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कुछ चीज़ें रहती हैं, अगर किसी जगह पे कोई मतलब सम टाइम कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम उनके नोटिस में लाते हैं, तो वो भी अपनी मशीनरी भेजते हैं, कभी गफलत भी कर लेते हैं। तो लेकिन जो अब से कुछ माह पहले अबतर हालत थी उससे अब अल्हम्दुलिल्लाह जो इनका चकेरे के अंदर एक जो पंप था वो इसके अंदर मोटरें वगैरह अब पहले नहीं फ़ाल थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कह रहा हूँ ना कि डीसी साहब के तवज्जुह से जनाब हमारे मकामी कायदीन ने जो है वो मतलब उसके ऊपर पूरा फोकस किया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका जो पंप स्टेशन है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। उसमें लाइनों में प्रॉब्लम में सीवरेज के निज़ाम में बहुत बेहतरी आई। अभी चूँकि एक बड़ा मसला तारों की बेहंगम जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि दरख्तों के ऊपर जो है वो लटकी हुई हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि पोल्स लगे हुए हैं, वहाँ पर जो है वो बड़ी बेहंगम अंदाज में जो है वो तारें जो है वो लटक रही हैं। मामूली से भी अगर कोई ना कोई मसला हो जाता है तो एक बड़ी खुदा न खास्ता तबाही ला सकती है, माली तौर पर भी जानी तौर पर भी। आपने इस बारे में भी महकमे के सामने कोई चीज़ें रखी या कोई उनसे आपने इसकी बेहतरी के लिए इनको बेहतर तरीके से अलाइन करने के लिए कोई आपने उनसे रिक्वेस्ट की? असल में देखें जी, हम तो वक्तन फ़क्तन अपने मसाइल को उजागर करते रहते हैं। अगर आप वापडा के सिस्टम की बात करें तो मेरा ख्याल है कि हमारी पैदाइश से पहले की तारें डली हुई हैं, ऐसे ही चल रही हैं जैसे अब की सूरत है। देखें ना उसमें अब लोड कितना बढ़ गया है। फिर आए दिन होता क्या, कभी ट्रांसफार्मर जो है ख़राब हो गया, कभी वो ओवरलोड की वजह से तार क्रैक हो गई, उसमें अल्लाह माफ़ करे कई दफ़ा हादसा भी रूनुमा हुए हैं। तो तारें ज़ाहिरी बात है जब उसकी मेंटेनेंस नहीं है, अगर दरख्तों के बीच में फिर रही हैं, वो दरख्त काटते हैं अपनी मतलब सेफ्टी के लिए, आगे ये नहीं देखते कि इन तारों को हम ऊपर इकट्ठा करें या इनको कोई टेप सिस्टम करें। जैसे बारिश होती है, खंभे में करंट आ जाता है, उससे अक्सर आपने देखा है कि वो हादसा होते हैं, पेश आते हैं। तो ये इस तरह की सेफ्टी प्रोग्राम नहीं होते, हम तो उनको कहते हैं, लेकिन वो इस तरह के मामलात के ऊपर खासी तवज्जो नहीं है वापस। ये जो चीज़ें हैं जो हमने एक एक गिनकर मलिक साहब के सामने रखे, हमने जानने की कोशिश की कि जो महकमे यहाँ पर काम कर रहे हैं गुलाम अहमदाबाद में, क्योंकि जो भी इलाके का फॉर्मर चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, उसके साथ वो कम्युनिटी जुड़ी हुई होती है, वो मसाइल अपने उनके पास लेकर आते हैं, फिर वो जो है वो पूरा एक फ्रेम वर्क होता है, उस महकमे को जाके इंगेज करता है कि भाई ये जो मसाइल इस नहज पे पहुँच चुके हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने बेहतरी के लिए क्या किया है। हमारे साथ मलिक अदानुल हक साहब मौजूद थे और उन्होंने डिटेल से हमें ये चीज़ें बताई हैं कि इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं या जिस तरह इलाका में वो साफ़ सफाई की बात हो, वो पानी की निकासी की बात हो, पार्क का मसला हो, सब इस वक्त जिस स्टेज पर खड़े हुए हैं वो इंतहाई भयानक है। और अगर महकमे
فوری طور پر ترجیحی بنیادوں پر یہاں کے مسائل حل نہیں کرتے تو آنے والے دنوں میں شاید نہ حل ہونے والے مسائل جو ہے وہ خدا نخواستہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان۔